गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2015 की लीगो अटैक ऑफ लीजन ऑफ डूम के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। जिसमें हम देखते हैं लेक्स एक ऐसे एलियन को अनलीज कर देता है जिसके पास किसी के भी पर्सनैलिटी को कॉपी करने की एबिलिटी थी, जो जस्टिस लीग के कंप्यूटर को हैक करके उन्हें ऐसा फॉल्स इल्यूजन दिखाता है जो असल में होता ही नहीं है। जिसके बाद उनकी एक बड़ी गलती के कारण उन्हें अर्थ से बैनिश कर दिया जाता है। तो फिल्म की शुरुआत में हम लेक्स, सिनेस्ट्रो और ब्लैक मैंटा को आपस में बात करते देखते हैं, जो कि जस्टिस लीग के हर समय हर जगह किए जाने वाले इंटरफेरेंस से परेशान हो चुके थे। लेक्स उनसे कहता है कि अब तक हम उनसे अलग अलग लड़ते आ रहे थे, जिसमें हमारे जीतने के बहुत कम चांसेस होते थे, लेकिन अब वो एक साथ टीम अप हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें डिफीट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर वर्ल्ड के सुपर विलन्स को सरवाइव करना है तो हमें भी एक साथ अपनी एक अलग टीम बनानी होगी, जिसे वो लीजन ऑफ डूम नाम देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डार्क साइड ने साइबॉर्ग के अलावा सभी जस्टिस लीग मेंबर्स को डिफीट कर दिया होता है, लेकिन वो साइबॉर्ग को डिफीट करने में असफल रहता है और साइबॉर्ग एट लास्ट उसे हरा देता है, जिसके बाद वो काफी खुश होता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बस साइबॉर्ग का सपना होता है। इस कारण वो जस्टिस लीग मेंबर की मीटिंग में लेट हो जाता है, जहाँ आज इलेक्शन डे होता है और आज उनमें से कोई एक उनके टीम का लीडर बनने वाला था, जहाँ बैटमैन ज्यादा वोट्स के कारण उनका लीडर बन जाता है और सुपरमैन को भी लगता है कि वो उनके लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतने में वहाँ ट्रबल अलर्ट बजने लगता है, जहाँ मेट्रोपोलिस के नेशनल बैंक में रॉबरी हो रही होती है। इसलिए सभी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ ट्रिक्स्टर नाम की एक क्रिमिनल ने पूरे पुलिस फोर्स को परेशान कर रखा होता है। तभी जस्टिस लीग सही समय पर वहाँ पहुँच जाती है, पर साइबॉर्ग की गलती से ट्रिक्स्टर के द्वारा फेंका स्टिंग बॉम्ब की स्मेल पूरे शहर में फैल जाती है, जिसके लिए बैटमैन उसे लेक्चर देने लगता है और साइबर इससे काफी दुखी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं लेक्स लूथर, सिनेस्ट्रो और ब्लैक मैंटा अपने टीम में इविल मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए ऑडिशन ले रहे होते हैं, जिनमें जोकर, कैप्टन कोल्ड, चीता, डेथस्टॉक और गोरिल्ला ग्रॉड जैसे कुछ विलन शामिल थे। जहां अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उन्हें कुछ ऑब्स्टेकल्स को पार करना था और सभी एक एक करके ऑब्स्टेकल्स को पार करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से कुछ सफल होते हैं तो कुछ फेल हो जाते हैं। आखिर में उनमें से चीता, कैप्टन कोल्ड और ग्रॉड उनके लीजन ऑफ डूम के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद लेक्स उन सभी को एरिया 52 के बारे में बताता है, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी था और एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल और एलियन टेक्नोलॉजी से भरा था और उनका प्लान उसे रॉब करके एक इम्पोर्टेंट चीज को हासिल करना था। दूसरी ओर जस्टिस लीग जब हॉल ऑफ जस्टिस में होते हैं तभी ट्रबल अलर्ट बजने लगता है और एरिया 52 के कमांडिंग ऑफिसर जनरल लेन से उन्हें पता चलता है कि कुछ अननोन लोगों ने एरिया 52 पर अटैक कर दिया है। जिसके बाद सभी उनके जेवलिन में बैठकर एरिया 52 पहुंचते हैं, जहां उतरते ही उन्हें लीजन ऑफ डूम मिलते हैं, जो उन पर अपना अटैक शुरू कर देते हैं। लेकिन जस्टिस लीग के मेंबर्स भी उन्हें बराबर के टक्कर देते हैं, पर उस दौरान लेक्स इसका फायदा उठाकर वहाँ के मेन फैसिलिटी में एंटर करने की कोशिश करता है। तभी अचानक डार्क साइड वहाँ बूम ट्यूब से आ जाता है, जो कि एक इंटरडायमेंशनल गेटवे होता है और फादर बॉक्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। असल में लेक्स डार्क साइड के कहने पर ही ये सब कर रहा होता है। वो ये टेक्नोलॉजी लेक्स को दे देता है और वो दोनों उसके द्वारा ओपन हुए पोर्टल से उस वोल्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके कुछ करने से पहले वहाँ जनरल लेन आ जाता है, पर डार्क साइड के एक अटैक से वो बेहोश हो जाता है और लेक्स उस वोल्ट को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इसके लिए वो वहाँ आया था। इधर जस्टिस लीग और अदर लीजन ऑफ डूम के बीच फाइट जारी थी। वही साइबॉर्ग जब सिनेस्ट्रो से फाइट कर रहा होता है तभी उसके सोर्स पावर की बैटरी लो हो जाती है, जिस कारण वो उससे हारने लगता है। पर तभी लेक्स के मिशन सक्सेसफुल हो जाने के मैसेज से वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जनरल लेन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे वोल्ट को चुरा लिया है जिसके अंदर स्पेस का एक डेंजरस एलियन मौजूद था और उनकी नाकामयाबी के कारण उन पर गुस्सा करते हैं। वही हम लीजन ऑफ डूम को देखते हैं, जो अपने हॉल ऑफ डूम में आकर उस एलियन को रिलीज करते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके साइड है और उन्होंने ही उसे एरिया 52 से आजाद करवाया है। उसका नाम जॉन होता है और उसके पास सेफ शिफ्टिंग की पावर्स होती है। लेक्स उससे झूठ बोलता है कि वो अच्छाई के लिए काम करते हैं और जस्टिस लीग एक इविल टीम है, ताकि वो उनका साथ दे, और वो भी उनकी बातों में आ जाता है। उसके बाद हम साइबॉर्ग को देखते हैं, जिसके सिस्टम में मैलफंक्शन आ गया था और उसे अपनी ही काबिलियत पर संदेह होने लगता है। इसलिए वो जस्टिस लीग के सभी मेंबर से इसके बारे में सलाह लेने जाता है कि उसे एक अच्छा मेंबर बनने के लिए क्या करना चाहिए। जहाँ वंडर वुमन उससे कहती है कि उसे अपने आप को ग्रो होने के लिए टाइम देना चाहिए और अपनी पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए और अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन साइबॉर्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद वो अपने साइबरनेटिक कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर लेता है, जिसके बाद वो खुद को काफी कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। और जब वो हॉल ऑफ जस्टिस से गुजर रहा होता है तभी उसे दो बैटमैन नजर आते हैं, जिसके बारे में पूछने पर वो उसे डांटने लगता है और तब हमें पता चलता है कि वो वही एलियन होता है जो बैटमैन का भेष बदलकर चुपके से वहाँ आया था और उनके कंप्यूटर को हैक कर लेता है। जिसके बाद उन्हें फॉल्स मिशन अलर्ट आते हैं कि मेट्रोपोलिस की पावर प्लांट में उसका रिएक्टर कोर ओवर हीटिंग से फटने की कगार पर है। वहाँ जाने पर साइबॉर्ग को पावर स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर बाकी के जस्टिस लीग डेंजर को देख सकते थे
जिसके बाद वहाँ पहुँचने पर बैटमैन और साइबॉर्ग जिस दौरान पैरामीटर को सिक्योर कर रहे होते हैं, वहाँ साइबॉर्ग बैटमैन से कहता है कि उसके हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बैटमैन उसकी बात नहीं सुनता। वहीं ग्रीन लैंटर्न को पता चलता है कि रिएक्टर कोर और वाटर सप्लाई के बीच का पंप बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो कूलेंट को फिर से शुरू कर देता है। वहीं सुपरमैन को रिएक्टर के अंदर लुइस लेन नजर आती है, जिसे बचाने के लिए वो रिएक्टर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ वो देखता है कि कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था और वो किसी भी समय फट सकता था, इसलिए सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न दोनों अपनी पावर्स के यूज से रिएक्टर को स्पेस में फेंक देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने मेट्रोपोलिस को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि असल में वहाँ कोई गड़बड़ थी ही नहीं और वहाँ सिर्फ एक ही डैमेज होता है, जो कि जस्टिस लीग ने खुद ही किया था। वहीं लुइस लेन एज रिपोर्टर वहाँ आ जाती है, जो उनके डिस्ट्रक्शन के लिए उन्हें सवाल करने लगती है। साथ ही जनरल लेन और वहाँ मौजूद वर्कर्स भी उन पर गुस्सा करने लगते हैं। वही साइबॉर्ग को उस भीड़ में वही एलियन नजर आता है, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है, जहाँ सभी के समर्थन में उन सभी को अर्थ से बैनिश कर दिया जाता है और वो अर्थ को छोड़कर जाने लगते हैं। वही लेक्स और उसकी टीम ये देखकर काफी खुश होते हैं और जब जस्टिस लीग वहाँ से जा रही होती है, तभी सिनेस्ट्रो उनके रास्ते में आ जाता है, जो उन्हें फादर बॉक्स के यूज से उन्हें गैलेक्सी के दूसरी तरफ भेज देता है। जिसके बाद जब लीजन ऑफ डूम ये सोचकर अर्थ पर कब्जा करने का प्लान कर रहे होते हैं, तब जॉन को ये देखकर कुछ सही नहीं लगता और तब वो लेक्स की बात सुन लेता है, जो जॉन का काम खत्म हो जाने के बाद उसे खत्म करने का सोच रहा होता है और जॉन उसके इरादों को जान लेता है। वहीं जस्टिस लीग उस पोर्टल से होते हुए ब्लैक होल के करीब पहुंच चुके थे और इस प्रोसेस में साइबॉर्ग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब बैटमैन और फ्लैश को रियलाइज होता है कि असल में वो साइबॉर्ग नहीं था, बल्कि उसका रोबोट असिस्टेंट साइबॉर्ग था और तभी हम देखते हैं कि रियल साइबॉर्ग अभी भी हॉल ऑफ जस्टिस में ही होता है, जो ये सोच रहा होता है कि उसे वो प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखा जो बाकी के जस्टिस लीग को नजर आ रहा था। तभी उसे वो माइक्रोचिप के बारे में पता चलता है, जिसका यूज करके जॉन ने उसे हैक किया था। पर तुरंत सिनेस्ट्रो वहाँ आ जाता है, जो उसे भी वहाँ खत्म करने आया था और साइबॉर्ग एविडेंस को लेकर वहाँ से बचते हुए भागने लगता है। पर तभी सिनेस्ट्रो को पूरी जस्टिस लीग नजर आती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। पर असल में वो जॉन होता है, जिसने सिनेस्ट्रो के माइंड पर कंट्रोल किया होता है। और यहाँ साइबॉर्ग को पता चलता है कि जॉन सिर्फ ऑर्गेनिक माइंड्स को ही मैनिपुलेट कर सकता है, जिस वजह से वो साइबॉर्ग के साइबर ऑर्गेनिक ब्रेन को कुछ कर नहीं पाता और इसीलिए सिर्फ साइबॉर्ग को ही पावर स्टेशन नॉर्मल दिख रहा था। साइबॉर्ग उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन वो साइबॉर्ग को सारी सच्चाई बता देता है। असल में जॉन इविल नहीं होता, लेकिन लेक्स के बताए गलत इन्फॉर्मेशन के कारण ही वो जस्टिस लीग के अगेंस्ट हो गया था। इसके बाद वो सिनेस्ट्रो को जस्टिस लीग को वापस लाने को कहता है और सिनेस्ट्रो उस पोर्टल से जस्टिस लीग को वापस ले आता है। वहीं डार्क साइड लेक्स को समन करता है और अपनी विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए उन्हें पोर्टल के थ्रू सिटी में अटैक करने के लिए भेजता है, जहां लेक्स लूथर वर्ल्ड्स गवर्नमेंट को सरेंडर करने को कहता है। जस्टिस लीग ये देखकर प्लान बनाकर उन्हें रोकने जाते हैं और साइबॉर्ग जॉन पर नजर रखने के लिए वहीं रहता है, क्योंकि अभी भी उन्हें उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। जस्टिस लीग पूरे सिटी में स्प्लिट होकर लीजन ऑफ डूम से फाइट करने में लग जाते हैं, लेकिन आखिर में उनके आर्मी को डिफीट करने में असफल रहते हैं और साइबॉर्ग और जॉन उन्हें खतरे में देखकर पूरे हॉल ऑफ जस्टिस के साथ वहां आ जाते हैं। जिसके बाद वो उससे रिलीज मिसाइल से लेक्स के हॉल ऑफ डूम पर अटैक कर देते हैं और उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद वो सभी नीचे गिर जाते हैं और तब जॉन उन सभी से अकेले ही फाइट करते हुए उन्हें डिफीट कर देता है। साइबॉर्ग ये देखकर उसे मार्शियन मैनहंटर नाम देता है। उसके बाद पूरे लीजन ऑफ डूम को अरेस्ट कर लिया जाता है। जस्टिस लीग साइबॉर्ग के काम के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं। वहीं मार्शियन मैनहंटर उन्हें धोखा देने के लिए उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद बैटमैन उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है और इस तरह से मार्शियन मैनहंटर भी उनके जस्टिस लीग का मेंबर बन जाता है। दूसरी ओर हम लेक्स को देखते हैं, जो डार्क साइड से उसे प्रिजन से रिलीज करने के लिए मदद मांगता है, लेकिन डार्क साइड उसके हार को देखते हुए उसे छुड़ाने से मना कर देता है। जिसके बाद वो सोचता है कि अगर वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है तो उसे किसी दूसरे वर्ल्डली बीइंग से हेल्प मांगनी होगी। जिसके बाद हम ब्रेनियक नाम के एक इविल बीइंग को देखते हैं, जो कि अगली मूवी के लिए एक हिंट होता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।